रात के ठीक 2 बजे थे। आदित्य पानी पीने के लिए उठा और बिना बत्ती जलाए ही किचन में गया। वहां उसने सिंक के पास किसी को खड़ा देखा। लाल कपड़े, खुले बाल और उसकी पीठ आदित्य की ओर थी। डरते हुए उसने उसका नाम लिया, संजना। जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, वो संजना थी, उसकी मरी हुई पत्नी। उसका अंतिम संस्कार आज सुबह ही हुआ था। ये पहली बार था जब आदित्य को ये समझ आया कि मृत्यु का मतलब ये नहीं कि कोई चला गया। कुछ लोग रुक जाते हैं क्योंकि मोह, गहरा लगाव उन्हें बांध लेता है। देवगढ़ के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में आदित्य की नौकरी लगी थी। वहीं उसकी मुलाकात स्कूल की एक शिक्षिका संजना रावत से हुई। दोनों का साथ धीरे धीरे प्यार में बदल गया। संजना की शांत आंखों में आदित्य को सुकून मिलता था और संजना को आदित्य के व्यवहार में वो आदर मिला जिसकी वो हकदार थी। एक दिन आदित्य ने संजना का हाथ थाम कर पूछा, क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलोगी? संजना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आदित्य, मेरा दिल तो बहुत पहले ही तुम्हें अपना चुका है। परंतु इस प्रेम कहानी के बीच एक बड़ी दीवार थी। आदित्य का रिश्ता संजना की छोटी बहन श्रुति के साथ पहले ही तय किया जा चुका था। आदित्य इस दुविधा में था कि परिवार को कैसे बताएं, क्योंकि उसके मन में केवल संजना बसी थी। आखिरकार संजना ने हिम्मत जुटाई और अपनी बहन को सब सच बता दिया। संजना ने भारी मन से श्रुति से कहा, श्रुति, एक हकीकत है जो तुम्हें जाननी चाहिए। आदित्य और मैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं। श्रुति की आंखों में आंसू थे, पर उसने अपनी बहन की खुशी के लिए अपना कदम पीछे खींच लिया और कहा, दीदी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं भगवान से दुआ करूंगी आप दोनों बस हमेशा साथ रहें। दोनों का विवाह हुआ और 3 साल बड़े ही सुखद बीते, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक रात संजना के सीने में असहनीय दर्द हुआ। अस्पताल पहुंचते पहुंचते डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कारण था दिल का दौरा। आदित्य के लिए जैसे वक्त वहीं ठहर गया। अंतिम संस्कार के समय शमशान घाट पर एक अजीब सी बेचैनी थी। आदित्य ने जब संजना की चिता को आग दी तो लकड़ियां जलने को तैयार नहीं थी। आग बस धीरे धीरे सुलग रही थी। वहां मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे। ये आत्मा इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती, इसे अपनों से बहुत ज्यादा लगाव है। संजना के जाने के बाद आदित्य के जीवन में अंधेरा छा गया। ऐसे में श्रुति ने उसका सहारा बनने की कोशिश की। वो रोज उसके घर आती, उसके लिए भोजन बनाती और घर संभालती। समय के साथ परिवार वालों ने फैसला किया कि आदित्य और श्रुति को अब विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन संजना की अतृप्त आत्मा ये सब देख रही थी। वो कभी रसोई के अंधेरे कोनों में खड़ी दिखती तो कभी खिड़की से आदित्य को निहारती। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आए, अनहोनी घटनाएं बढ़ने लगी। निमंत्रण पत्र छापने वाली मशीन जल गई और शादी का मुहूर्त निकालने वाले पंडित जी अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गए। फेरों के समय जब आदित्य ने श्रुति का हाथ पकड़ा तो उसे महसूस हुआ कि श्रुति का हाथ किसी बर्फ की तरह ठंडा था। श्रुति की मुस्कान में भी उसे संजना की झलक दिखने लगी थी। विवाह के पश्चात श्रुति का व्यवहार पूरी तरह संजना जैसा हो गया। वो वही परफ्यूम लगाने लगी जो संजना को प्रिय था और संजना की तरह ही साड़ियां पहनने लगी। यहाँ तक कि रसोई में उसके काम करने का ढंग भी बिल्कुल संजना जैसा हो गया था। आदित्य तब दहशत में आ गया जब उसने दर्पण में श्रुति के पीछे परछाई देखी। एक डरावनी रात संजना की रूह ने श्रुति के जरिए अपनी आवाज सुनाई, आदित्य, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई थी। तुम किसी और के साथ अपना जीवन कैसे बिता सकते हो? जब श्रुति गर्भवती हुई तो संजना की आत्मा और भी अधिक हावी होने लगी। वो अब खौफनाक मांगे करने लगी,
जैसे शमशान की राख का इस्तेमाल और किसी की जान लेने तक की बातें। आदित्य अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे को बचाने के लिए बाबा सुदर्शन नाथ की शरण में गया। बाबा ने चेतावनी दी कि ये आत्मा मोह की जंजीरों में बहुत बुरी तरह जकड़ी हुई है और इसे हटाना खतरनाक हो सकता है। अमावस्या की काली रात को तांत्रिक बाबा आदित्य के घर पहुंचे। मंत्रों का जाप शुरू होते ही घर में तूफान जैसा माहौल बन गया। खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगी। श्रुति का शरीर हवा में कांपने लगा और संजना की आत्मा चीखने लगी। मैं अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगी। बाबा ने पवित्र सामग्री को हवन में डाला और पूरी शक्ति से चिल्लाए, अब इस शरीर को त्याग दे और मुक्त हो जा। तभी श्रुति के मुंह से काले धुएं जैसा एक गुबार निकला और आग की लपटों में समा गया। श्रुति तुरंत जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। बाबा ने चैन की सांस ली और कहा, सब समाप्त हो गया, पर ध्यान रहे, मोह से पैदा हुई आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं मरती। वे बस शांत हो जाती हैं और सही समय की प्रतीक्षा करती हैं। अगली सुबह जब श्रुति जागी तो वो सब भूल चुकी थी। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन उसके मन में बाबा की वो बात अभी भी खटक रही थी। अंत में दोनों परिवारों ने उस शापित घर को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला किया। प्रेम पवित्र होता है, लेकिन जब वही प्रेम अधिकार और मोह में बदल जाए तो वो एक अंतहीन डरावनी दास्तान बन जाता है।